हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नई नियुक्तियां। नवंबर 2024 तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नियुक्तियों के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे सारे को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, यानी भारत के नए कैग कौन बने हैं। तो ये हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। के संजय मूर्ति को भारत का नया कैग बनाया गया है। कैग का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर यानी जीसी मुर्मू के स्थान पर नियुक्त किया गया है। देखिए, के संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। भारतीय संविधान में कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। तो याद रखिएगा, भारत के नए कैग बन गए हैं के संजय मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका गठन हुआ था 1992 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष बन गई हैं विजया किशोर राहटकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के लिए क्विज है, वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है और जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं ये भारत के 51वें नंबर के CGI बने हैं। इस बात को याद रखिएगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वहीं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें यानी सर्वोच्च न्यायालय या फिर इसे ही उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उन्हें उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, यहाँ पे तालाबेश होगा। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है कुल 34। इसमें 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हरिलाल जे कनिया, ये भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो उन्हें भी ध्यान रखिए, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो कि केरल से आती थी। पिछले साल ही 2023 में इनका निधन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, यानी BR गवई को हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नालसा क्या है? नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1995 को। नालसा का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पैट्रन इन चीफ हैं इसके संजीव खन्ना, जो कि भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। और नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल आमतौर पर 1 साल का ही होता है। 1 साल में इसके अध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। 1927 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल।
चलिए अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी एसएससी, आप में से बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, तो एसएससी जो संस्था है हाल ही में उसके चेयरमैन बने हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नए चेयरमैन बन गए हैं एस गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक बने हैं परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना भूल गया हूँ कि भारत के जो कैग की नियुक्ति हुई है, तो बताइए उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय वायुसेना, इसका गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है भारत में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए वायुसेना प्रमुख बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। उप प्रमुख हैं एसपी धारकर, ठीक है, जो कि हाल ही में बने हैं इसके नए उप प्रमुख। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ नवल इंडियन नेवी कौन बने हैं? ठीक है, सही उत्तर है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को हाल ही में भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। भारतीय नौसेना की बात करें, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं और ये 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। भारत में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? देखिए, इनकी भी नियुक्ति हाल ही में की गई है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये हाल ही में इंडियन आर्मी के नए चीफ बने हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इंडियन आर्मी का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं यानी आर्मी चीफ हैं और उप प्रमुख हैं जनरल NS राजा सुब्रमणी। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। सेना दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी नियुक्तियां की गई हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी को याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं SP धारकर। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देखिए, वर्तमान में अश्विनी वैष्णव ये भारत के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UPSC के नए अध्यक्ष बनी हैं प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को हाल ही में UPSC का अध्यक्ष बनाया गया। UPSC की स्थापना, देखिए फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। इसके पहले अध्यक्ष थे रतन टाटा, जिनका पिछले महीने अक्टूबर में निधन हो गया। इन्हीं के स्थान पर टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसके पहले
चीफ मिनिस्टर बने हैं उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन सी राइट आंसर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर जो है ये विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब वर्तमान में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राज्यों में राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर के प्रथम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उमर अब्दुल्ला, और प्रथम डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक बनाया गया है, और ये आशीष खन्ना जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे नंबर के महानिदेशक बने हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है, और तीसरे नंबर के महानिदेशक बन गए हैं आशीष खन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? अमित गर्ग। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अमित गर्ग को हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया प्रमुख बनाया गया है। तो SBPNPA इसका फुल फॉर्म होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। 15 सितंबर 1948 को स्थापना हुई थी। देखिए, इसी एकेडमी में जो IPS के लिए सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है, और इसके नए प्रमुख बने हैं कौन? अमित गर्ग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, वही इसका प्रमुख होता है। आलोक रंजन जो हैं ये NCRB के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। NCRB का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। 11 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। आलोक रंजन इसके नए प्रमुख बन गए हैं। NCRB जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट, नाफेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? नाफेड के नए MD और CEO बने हैं दीपक अग्रवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है, और नाफेड के नए MD और CEO बन गए हैं दीपक अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं कमलेश नारायण सिंह देव। कमलेश नारायण सिंह देव। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की बात करें, 1951 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। कलिकेश नारायण सिंह देव इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? NCB के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अनुराग गर्ग। ठीक है, अनुराग गर्ग को हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में नियुक्तियां की गई हैं, अभी मैंने आप सभी को बताया है, चाहे सेना, भारतीय सेना में हो या फिर अर्धसैनिक बलों में हो। ठीक है, तो देखिए इसी में CISF के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी, इसके पहले ये बिहार के DGP थे। इन्हें हाल ही में CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। CISF जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF का क्या कार्य होता है भारत में? तो सार्वजनिक संपत्तियों जैसे हवाई अड्डों, रेलवे आदि की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है CISF। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल, ठीक है। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी, ये आईसीसी वो क्रिकेट वाला नहीं है, ठीक है। ये वाणिज्य के क्षेत्र में यानी व्यापार के क्षेत्र में ये एक संघ है, मंडल है भारत का, भारतीय वाणिज्य मंडल। इसका गठन हुआ था 1925 में। मुख्यालय कोलकाता में है। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय रेल वित्त निगम के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं मनोज कुमार दुबे। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय रेल वित्त निगम यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 12 दिसंबर 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं मनोज कुमार दुबे। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन डी, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका सिद्धांत है यानी मोट्टो है या फिर टैगलाइन बोल सकते हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी है केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है। बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? भारत का केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। इसके हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं अविरल जैन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अविरल जैन को हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? नेशनलाइजेशन बताइए। इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने किस भारतीय को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं हरभजन सिंह, भारत के पूर्व क्रिकेटर, सानिया मिर्जा, भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी। इन्हें हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। कुल 4 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जिसमें से 2 भारतीय हैं। तो भारतीयों का नाम याद रखना है, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं तुहिन कांत पांडे, ठीक है। भारत में केंद्र में बहुत सारे सचिवों की नियुक्ति की गई है और जो प्रमुख सचिव हैं इन्हें आपको याद रखना है, जैसे कि वित्त सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव इत्यादि, ठीक है। तो वित्त सचिव बने हैं तुहिन कांत पांडे। सभी सचिवों को लिख दिया हूँ। तो भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। इन्हें राजीव गौबा के स्थान पर नियुक्त किया गया है, टीवी सोमनाथन को, ठीक है। कैबिनेट सचिव जो है केंद्र में जितने भी सचिव होते हैं सबसे बड़ा सचिव होता है कैबिनेट सचिव। भारत के रक्षा सचिव बने हैं हाल ही में राजेश कुमार सिंह। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। भारत के नए गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन, ठीक है। और तुहिन कांत पांडे जो है भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है बी श्रीनिवास। बी श्रीनिवास को हाल ही में एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 16 अक्टूबर 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो है इस बल की स्थापना हुई, एनएसजी की स्थापना हुई, ठीक है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नए महानिदेशक बन गए हैं बी श्रीनिवास। एनएसजी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। एनएसजी का ही निक नेम है ब्लैक कैट्स कमांडो, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा भाईचारा यानी सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। गवर्निंग बॉडी है एसएसबी का केंद्रीय गृह मंत्रालय। एसएसबी जो है ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की रक्षा करती है। और एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
सही उत्तर है संजीव रैना। संजीव रैना को हाल ही में आईटीबीपी का नया अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर जो फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, दृढ़ता होगा। और इसके आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी मरलेना। अरविंद केजरीवाल के स्थान पर ये बनी आतिशी मरलेना। दिल्ली की ये 8वीं नंबर की सीएम बनी है आतिशी मरलेना। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जय शाह जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके स्थान पर? ग्रेग बार्कले के स्थान पर। ग्रेग बार्कले के स्थान पर जय शाह को हाल ही में आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है। नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को हाल ही में सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। 1963 में स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है सीबीडीटी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। ऑप्शन बी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं कपिल सिब्बल। इन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो देखिए भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार ग्रहण किए हैं संजय भल्ला। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? तो चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट, तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए कौन बने हैं? अजीत डोभाल बने हैं। तीसरी बार इन्हें भारत का एनएसए बनाया गया है। 2014 से ही ये पद पर बने हुए हैं। ठीक है, और ये सबसे लंबे समय तक एनएसए रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट सी बर्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रोजेक्ट सी बर्ड के नए महानिदेशक बने हैं राजेश धनखड़। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन को हाल ही में नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। 1 मार्च 1988 को गठन हुआ था। नोएडा में हेडक्वार्टर है। सिंधु गंगाधरन जो है नेस्कॉम की नई अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट, देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए भारत में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष बने हैं राजीव गौबा जो कि भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव हैं। इन्हीं के स्थान पर टीवी सोमनाथन को हाल ही में भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव बने हैं विवेक जोशी। नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसके नए प्रमुख बने हैं राहुल नवीन। राहुल नवीन को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर का नया प्रमुख बनाया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ये भारत सरकार का एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है।
जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं राहुल नवीन। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या फिर भारत के राजदूत कौन बने हैं? पार्वथा नेनी हरीश। पार्वथा नेनी हरीश को हाल ही में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में भारत का राजदूत बनाया गया है, यानी अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। वर्तमान में यूएन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूएन में, अरबी, चाइनीज यानी चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, रशियन और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी को हाल ही में IOCL का नया चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन ऑयल की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए चेयरमैन बन गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं अमनदीप जोहल। ऑप्शन बी सही उत्तर है। PGTI की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं कपिल देव। नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं अमनदीप जोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO बने हैं वात्सल्य सक्सेना। वात्सल्य सक्सेना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। मनोज कुमार इसके चेयरमैन हैं और नए CEO बन गए हैं वात्सल्य सक्सेना। नेक्स्ट, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है MV श्रेयम्स कुमार। MV श्रेयम्स कुमार को हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 1939 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है, और 2024-25 के लिए इसके नए अध्यक्ष बने हैं MV श्रेयम्स कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PK मिश्रा को। PK मिश्रा को हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव बनाया गया है। अब देखिए, ये क्विज है आप सभी के लिए। वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस क्विज का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन हैं? बाकी ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।